हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 1 का अध्याय 12 सफाई की कीमत जानकारी। तो इस अध्याय का नाम है सफाई की कीमत और ये एक तरह से जानकारी यानी इंफॉर्मेशन है। पाठ का उद्देश्य। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को सफाई के महत्व के बारे में बताया गया है। तो हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं? हम सफाई के महत्व यानी इम्पोर्टेंस को जानेंगे कि हमें किस तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए और उसकी क्या ज़रूरत होती है। सवेरा हो चुका था। सात्विक जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहा था। उसे विद्यालय जाने के लिए देर जो हो रही थी। सात्विक के पिताजी बरामदे में बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मम्मी रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। तो सात्विक एक लड़का है जो जल्दी जल्दी से कपड़े पहन रहा था क्योंकि उसे स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी। और सात्विक के पिताजी बरामदे में समाचार पत्र यानी अखबार पढ़ रहे थे और सात्विक की मम्मी रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। सात्विक ने जोर से आवाज लगाई, मम्मी मेरा नाश्ता ले आओ, मैं तैयार हो गया हूँ। मम्मी ने जल्दी से नाश्ता मेज पर लगा दिया। सात्विक जैसे ही नाश्ता करने बैठा, पापा ने झट से पूछा, सात्विक बेटा, क्या तुमने जूते पहनने के बाद हाथ धो लिए थे? उसके बाद क्या होता है, क्योंकि सात्विक को बहुत देरी हो रही थी स्कूल जाने में, वो जल्दी से मम्मी से बोलता है कि मम्मी मेरा नाश्ता ले आओ। तो जैसे ही वो नाश्ता करने के लिए आता है और खाने लगता है, इतने में ही पिताजी उसे पूछते हैं, सात्विक क्या तुमने जूते पहनने के बाद अपने हाथ धोए थे? सात्विक बोला, नहीं पापा। पिताजी बोले, बेटा गंदगी से पेट के बहुत से रोग हो जाते हैं, क्या तुम नहीं जानते? सात्विक यह बात जानता था, उसे अपनी गलती का पता चल गया। वह तुरंत हाथ धोकर आया। तो सात्विक जवाब देता है कि नहीं पापा, उसने हाथ नहीं धोए। तो उस वक्त उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा, अगर आप हाथ धोकर खाना नहीं खाओगे तो आपको पेट की बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। और सात्विक ये बात जानता था, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत ही हाथ धोने चला जाता है। पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा बिना हाथ धोए भोजन खाने से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो उसके बाद पिताजी सात्विक को समझाते हैं, अगर आप बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो हाथों वाले जर्म्स कीटाणु हमारे पेट में चले जाएंगे और हमें बीमारी हो जाएगी। जी पापा, आगे से ध्यान रखूंगा। सात्विक समझते हुए बोला, पिताजी सफाई के बारे में और बताइए ना। सात्विक बोला, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, नहाने से शरीर की गंदगी साफ होती है। उसके बाद सात्विक पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे साफ सफाई के बारे में और भी कुछ बताइए। तो पिताजी बताते हैं कि हमें रोज नहाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे शरीर की गंदगी साफ हो जाती है, त्वचा का कोई रोग नहीं लगता है। पापा जी, हमें प्रतिदिन अपने दांत भी सुबह और रात को सोने से पहले अवश्य साफ करने चाहिए, है ना? सात्विक ने चहकते हुए कहा, हाँ बेटा, जो बच्चे अपने दांत साफ नहीं करते उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो उसके बाद सात्विक क्या कहता है पिताजी से, पिताजी हमें हमारे दांत भी रोज साफ करने चाहिए, वो भी सुबह और शाम। उसके बाद पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, और अगर जो लोग ऐसा नहीं करते, जो बच्चे ऐसा नहीं करते या कोई भी, तो उनके दांतों में भी कीटाणु लग जाते हैं, वे सड़ जाते हैं, उनके मुंह से बदबू आने लगती है, दांतों में दर्द होने लगता है। अच्छा जरा अपने नाखून तो दिखाओ। उसके पिताजी बताते हैं कि जो लोग दांत साफ नहीं करते हैं उनके मुंह से बदबू आती है, उनके दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद पिताजी सात्विक को उसके नाखून दिखाने के लिए बोलता है। सात्विक ने दोनों हाथों के नाखून दिखाए, नाखून कटे हुए थे। पिताजी खुश होते हुए बोले, शाबाश, तुम्हारे नाखून कटे हुए हैं। तो सात्विक अपने नाखून अपने पिताजी को दिखाता है और उसके नाखून कटे हुए थे। ये देखकर सात्विक के पिताजी उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे नाखून कटे हुए हैं।
बेटा, नाखूनों की सफाई भी बहुत आवश्यक है। नाखून बढ़ जाने पर काट देने चाहिए। बड़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है। यही गंदगी भोजन के साथ हमारे पेट में जाती है। इससे हम बीमार हो जाते हैं। हाथों को धोने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं पिताजी? उसे समझाते हैं कि हमेशा हमारे नाखून जब भी बढ़ जाते हैं हमें काट देने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जब हम खाना खाते हैं जो भी नाखूनों में गंदगी होती है वो हमारे पेट में चली जाती है और इससे हमें कई सारी बीमारियां लग सकती हैं। और जब भी हम अपना हाथ धोएं तो हमेशा उसके बाद किसी साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। सफाई रखने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। सात्विक को सफाई की कीमत पता चल गई थी। उसने अपने पापा से वादा किया कि अब वह सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। तो सात्विक को पिताजी की सारी बातें अच्छे से समझ आ गईं और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। स्मरणीय शब्दावली। सवेरा, सुबह का समय, मॉर्निंग। नाश्ता, सुबह का भोजन, ब्रेकफास्ट। रोग, बीमारियां। डिजीज, प्रतिदिन, रोजाना, एवरीडे। नहाना, स्नान करना। टेक बाथ, चहकना। खुशी से भरकर बोलना, स्पीक जॉयफुली। भोजन, खाना, फूड। बदबू, दुर्गंध, बैड स्मेल। कीमत, मूल्य, वैल्यू। अब करने की बारी, मौखिक। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो हमें क्या करना है? बोलकर जवाब देने हैं। 1. सात्विक कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था? सात्विक विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। 2. सात्विक की माँ रसोई घर में क्या कर रही थी? सात्विक की माँ रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। क. सही उत्तर पर सही लगाइए। 1. सात्विक के पापा बरामदे में बैठे डैश। अ. योग कर रहे थे। ब. नहा रहे थे। स. समाचार पत्र पढ़ रहे थे। सही जवाब है स. समाचार पत्र पढ़ रहे थे। दो. गंदगी से डैश के बहुत से रोग हो जाते हैं। अ. दिमाग। ब. पेट। स. मुंह। ब. पेट। 3. प्रतिदिन नहाने से डैश का कोई रोग नहीं होता। अ. त्वचा। ब. मुंह। स. पेट। अ. त्वचा। 4. जो बच्चे अपने दांत साफ नहीं करते उनके डैश। अ. दांतों में कीड़ा लग जाता है। ब. दांत साफ रहते हैं। स. दांत मजबूत हो जाते हैं। अ. दांतों में कीड़ा लग जाता है। ख. सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 1. पिताजी बरामदे में बैठे डैश पढ़ रहे थे। पत्रिका, समाचार पत्र। समाचार पत्र। 2. मम्मी ने डैश मेज पर लगा दिया। नाश्ता। 3. बिना हाथ धोए भोजन खाने से डैश हमारे पेट में चले जाते हैं। पानी, कीटाणु। कीटाणु। 4. नहाने से डैश का कोई रोग नहीं होता। पेट, त्वचा। त्वचा। 5. बड़े हुए नाखूनों में डैश भर जाती है। गंदगी, मिठाई। गंदगी। ग.
सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत लगाइए। 1. सात्विक को विद्यालय जाने के लिए देर हो रही थी। सही। 2. बिना हाथ धोए खाना खाने से हमारा पेट साफ रहता है। गलत। 3. हमें कभी कभी नहाना चाहिए। गलत। 4. जो बच्चे दांतों पर ब्रश नहीं करते उनके दांत मजबूत रहते हैं। गलत। 5. नाखूनों के बढ़ने पर उन्हें काट देना चाहिए। सही। घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी आप लिख कर उत्तर देंगे। 1. बिना हाथ धोए खाना खाने से क्या होता है? बिना हाथ धोए खाना खाने से हमारे जो हाथों में कीटाणु होते हैं वो हमारे पेट में चले जाते हैं और हमें पेट के कई रोग हो जाते हैं। 2. यदि हम रोजाना स्नान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि हम रोजाना स्नान नहीं करेंगे तो हमें त्वचा का रोग हो जाएगा। 3. हमें दांतों पर ब्रश क्यों करना चाहिए? हमें दांतों पर इसलिए ब्रश करना चाहिए ताकि दांतों में कीड़ा ना लगे, मुंह से बदबू ना आए और दांतों में दर्द ना हो। 4. सफाई का क्या महत्व है? हमें अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए जिससे हम तरोताज़ा महसूस कर सकें और बीमारियों से दूर रह सकें। भाषा की बात व्याकरण से। समानार्थक शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थक पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे बदबू, दुर्गंध। समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है, जैसे बदबू, दुर्गंध। इन दोनों का ही मतलब एक ही होता है। आप बदबू वर्ड भी यूज कर सकते हैं और दुर्गंध वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब निम्न शब्दों के समानार्थी लिखिए। हम अब दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखेंगे। विद्यालय। विद्यालय को और हम क्या बोलते हैं? पाठशाला, स्कूल। तो हम लिखेंगे पाठशाला। स्नान, नहाना। भोजन, आहार। रोग, बीमारी। समाचार पत्र, अखबार। कीमत, मूल्य। आओ कुछ करें। चित्रों को देखकर बताइए कि कौन क्या कर रहा है। तो बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी है। आप इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे, इन्हें ऑब्जर्व करेंगे, आखिर इन चित्रों में हो क्या रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। नीचे दिए गए चित्र को सुंदर रंगों से सजाइए। तो बच्चों, यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र दे रखा है। आपको क्या करना है? आपको सुंदर सुंदर अपने मनपसंद रंगों से यहाँ पे इस चित्र को रंगना है और इसे पूरा करना है। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।